तो आज हम आए हैं इनसाइट इंस्टीट्यूट में और हर बार की तरह इस बार भी इनसाइट इंस्टीट्यूट से 2 ऑल इंडिया रैंकर्स निकले हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। हेलो लक्ष्मी, कैसे हो आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। ओके, सो ऑल इंडिया रैंक 14th और अहमदाबाद में सेकंड रैंक लाके कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो अभी। और सोचा था आपने कि आपका रैंक आ जाएगा? जब मेरा एग्जीक्यूटिव स्टार्ट हुआ था तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे से क्लियर भी होगा, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है। तो फिर देख के मुझे लगा कि होगा या नहीं होगा क्या पता। और उसके बाद फिर ऑल इंडिया रैंक 14 मेरे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल था। हाउ डिड यू चूज CS? जब मैं 11th में थी तब इनसाइट इंस्टीट्यूट ने एक सेमिनार रखा था हमारे स्कूल में, और फिर उधर ही मेरे को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया CS के बारे में। तो फिर मैंने सोचा कि ये कोर्स मैं कर सकती हूँ, और लॉ में थोड़ा इंटरेस्ट था मेरा तब से ही। CS के लिए फिर जब आपने डिसीजन ले लिया कि ओके मुझे CS करना है, तो फिर आई एम श्योर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन रहा होगा कि खुद से सेल्फ स्टडी कर लूँ या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ। तो वो फिर आपने कैसे डिसाइड किया एंड देन हाउ डिड यू डिसाइड ऑन इनसाइट? मेरी एक मैम थी स्कूल में ही, निकिता मैम, वो भी CS का ही कर रहे थे। तो मैंने उनको ही मैसेज करके पूछा था कि मैम क्या करूँ मैं अब। तो मैम ने बोला कि अभी इनसाइट इंस्टीट्यूट का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और बहुत ज़्यादा ही बच्चे उधर से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो रहे हैं। तो एक बार उधर कंसल्ट करके आने चाहिए। जब आपने डिसाइड किया कि आपको इनसाइट ज्वाइन करना है और आपको एक इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेनी है, तो आपको क्या लगता है आपका वो जो डिसीजन था उससे आपको क्या बेनिफिट रहा? मेरे मार्क्स स्टार्टिंग में मैं ज़्यादातर 20 to 30% ही होते थे 100 में से। तो फिर मैं थोड़ी डिमोटिवेट तो स्टार्टिंग में होती थी, तो मैम सर ने मोटिवेट किया। फिर वो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। So like what was your 3-step secret formula to success? फर्स्ट, सही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना। आधे काम आपके उधर ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप अगर टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, वाइवा हो रहे हैं, 1-2 मॉड्यूल के तो हमें पूरे ही स्पाइरल मिले थे, तो वो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल था। और सेकेंड, फैमिली सपोर्ट। कोई भी फैमिली गैदरिंग होता था तो मैं नहीं जाती थी, मेरे फैमिली उसमें मेरे को सपोर्ट भी करती थी कि नहीं जाना तो कोई बात नहीं। और थर्ड, हार्ड वर्क करती थी मैं। सुबह से शाम 10 to 12 आवर्स मैं घर पे ही पढ़ती थी जब लास्ट के 1 मंथ थे। उसके बाद फिर मैं थोड़ा खाना पीना भी मैंने छोड़ दिया था, पर मैं थोड़ा बहुत तो खा ही लेती थी और कॉफ़ी ज़्यादा पीती थी। अच्छा, मतलब आपका फोकस इसी में रहता था कि मेरे को पढ़ना है कि आप खाना भूल जाते थे। हाँ मेरे घर वाले आके मुझे याद दिलाते थे कि खा ले कुछ अब। सो लक्ष्मी, हमने ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि आप ऑल इंडिया रैंक 14 से क्या पूछना चाहोगे। तो ज़्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन था कि आप कैसे पढ़ते थे, कितना पढ़ते थे और आपकी सोशल लाइफ कैसी थी? सोशल मीडिया पे तो मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं थी। इधर 3-4 लेक्चर होते हैं, सुबह 8 बजे से 7 बजे तक का था हमारा। लास्ट के 3 to 4 मंथ ऐसा ही था। 3 to 4 आवर्स पढ़ना ही पड़ता था, जो पूरा पढ़ा हमने रिवाइज किया। फिर ऐसे कभी कभी रात के 1-2 भी बज जाते थे। और फैमिली गैदरिंग्स मैंने एकदम ही मतलब ज्वाइन करना ही बंद कर दिया मैंने। फिर मैंने घर पे भी बोल दिया कि बाहर मैं नहीं जा सकती अभी। एक भी बार मैं फेल नहीं हुई थी, तो मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि अगर मैं फेल हुई तो मैं उस सिचुएशन को कैसे फेस करूँगी। इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया। आपने बताया कि CS का जो सिलेबस है वो इतना वाइड है, प्लस इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी इन सब्जेक्ट्स को लेकर? कैसे आप पढ़ते थे? स्टार्टिंग में तो हमारे इंस्टीट्यूट में ही 3 to 4 सब्जेक्ट पहले ही हो गए थे, तो लास्ट में प्रीलिम्स चालू हो गए थे, तो उन सबको रिवाइज करती थी मैं सारे, क्योंकि वो बहुत पहले के, तो उनको रिवीजन में थोड़ा ज़्यादा फोकस चाहिए था, तो उनको पहले रिवाइज करती थी जो प्रीलिम्स हो रहा है। उसके बाद सर मैम वाइवा भी लेते थे, वो वाइवा का भी पढ़ते थे। मेरे वीक सब्जेक्ट थे, जैसे प्रैक्टिकल था, वो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया। मुझे लगा कि अगर नहीं इस पर फोकस किया तो मैं फेल हो सकती हूँ, तो मैंने 15 to 20 डेज वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे दिया था। बहुत सुना है इनसाइट के बारे में कि ये लोग ना एग्जाम में लास्ट तक बुलाते हैं स्टूडेंट्स को, तो ऐसा क्यों है? और मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, इससे आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? बेसिकली इसका फ़ायदा ही हुआ मुझे, क्योंकि लास्ट तक हम जब आए तो हमारा मैम और सर से कनेक्टेड ही थे हम इंस्टीट्यूट से, और अगर कोई भी डाउट होता था तो हम फेस टू फेस पूछ लेते थे। और ऐसे भी थे कुछ स्टूडेंट्स जो लास्ट के 1-2 मंथ आना उन्होंने बंद कर दिया,
पर फिर घर पे रह के फिर वो ओवर थिंकिंग और फिर बाहर जाना घूमना और उसके बाद पढ़ाई पे से फोकस ही हट जाता था। और इधर थोड़ा कनेक्टेड थे हम लोग तो हमारा पढ़ाई पे ही ज़्यादा फोकस था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीएस करने का सोच तो रहे, ठीक है, बट उनके मन में कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है और सीएस की एग्ज़ाम काफ़ी टफ होती है, तो उनसे वो एग्ज़ाम क्रैक होगी नहीं होगी। तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अभी प्रोफेशनल में, वो भी एवरेज स्टूडेंट ही थे और उसके बाद उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। और कुछ तो ऐसे भी हैं हमारे सीनियर्स जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सीएस भी बन गए हैं। अच्छा। तो एवरेज स्टूडेंट भी कर सकते हैं। सो लक्ष्मी, आपने बताया कि आप कोचिंग में इतना पढ़ते थे, फिर घर जाके इतना पढ़ते थे, आपने इतनी मेहनत की और उससे आपने ऑल इंडिया 14th रैंक अचीव किया है। तो लक्ष्मी, अभी ना 12th बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म हुई है और बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सीएस करने का, तो अभी वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, करनी चाहिए नहीं करना चाहिए ये, तो आप अपने एंड से क्या गाइडेंस देना चाहोगे? करना ही चाहिए। वैसे तो बहुत सारे इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आपको अगर जॉब करना है तो जॉब भी कर सकते हो, फर्म ज्वाइन करना है फर्म ज्वाइन कर सकते हो, प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और इंटरनेशनल आउट ऑफ कंट्री जाना है तो आप उधर भी जा सकते हो। तो आपका बस पैशन होना चाहिए। सो लक्ष्मी, अब ऑल इंडिया रैंक लाने के बाद नाउ व्हाट इज़ योर नेक्स्ट गोल? अभी मेरा सीएस प्रोफेशनल की तैयारी चल रही है तो अभी मेरा उसी पे फोकस है। ओके, तो हम होप कर सकते हैं कि अब एक बार और फिर से आप एक ऑल इंडिया रैंक लेके आए। होपफुली। तो मेरा यही मतलब गोल है कि वो डबल डिजिट को मैं सिंगल डिजिट में लाऊं। श्योर श्योर, ग्रेट। आई मीन, आप जिस हिसाब से मेहनत करते हो, आई एम श्योर आप पक्का ऑल इंडिया रैंक लेके आओगे, और जो आपका ऑल इंडिया रैंक डबल डिजिट का था वो डेफिनेटली सिंगल डिजिट में हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच लक्ष्मी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।